हा 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 हा। मैंने कहा था ना कि यहाँ जो भी आता है वो वापस नहीं जाता। एक दिन पुलिस स्टेशन में एक हवलदार रिपोर्ट करता है। साहब, जो जंगल के पास रिसोर्ट है वहाँ से 2 लड़कों और 2 लड़कियों की लाशें मिली हैं। हमें रिसोर्ट जाकर इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी चाहिए। एक दिन ईशा अपने रूम में बैठी सोशल मीडिया यूज कर रही थी तो उसी रिजॉर्ट के बारे में न्यूज आई। उस रिजॉर्ट में जहां पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन के लिए गए थे, उनमें से पुलिस इंस्पेक्टर विजय की लाश मिली है। कहा जा रहा है कि इंस्पेक्टर विजय रिसोर्ट की छत से गिर गए थे। उनको हॉस्पिटल भी लेकर गए लेकिन देर हो चुकी थी। इंस्पेक्टर विजय का ट्रांसफर 1 महीने पहले ही इस शहर में हुआ था। अब लोगों ने रिसोर्ट के बारे में अफवाहें उड़ाना चालू कर दी हैं कि वहाँ भूत है। अब यह तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा कि इंस्पेक्टर विजय की मौत का कारण क्या है। एक दिन ईशा, अयान और रोहन कॉलेज की कैंटीन में बैठे बात कर रहे थे तो ईशा ने कहा, तुम दोनों ने हॉन्टेड रिजॉर्ट के बारे में सुना? हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ कुछ भी नहीं है, सब अफवाहें हैं बस। हाँ, मुझे भी यही लगता है, वहाँ जाके देखना चाहिए। अरे नहीं बाबा नहीं, मैं तो वहाँ कभी भी नहीं जाना चाहती। डोंट बी सिली ईशा, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। तो नेक्स्ट वीक हम तीनों उस रिजॉर्ट में जाएंगे। ओके फाइन, हम नेक्स्ट वीक वहाँ जाएंगे। फिर वो लोग रिजॉर्ट जाने के लिए निकल गए। रिजॉर्ट पहुंचकर वो तीनों अपने अपने रूम्स में रेस्ट करने के लिए चले गए। फिर रात में ईशा को किसी के रोने की आवाज़ें आईं। फिर ईशा अपने रूम से बाहर आ गई। चलते चलते ईशा रिजॉर्ट के टेरेस पर पहुंच गई। मैं यहाँ कैसे पहुँची? मैं तो अपने रूम में थी। कौन है वहाँ? फिर ईशा छत पर से गिर गई। रोहन और अयान ने गिरने की आवाज़ सुनी और वो भागते हुए बाहर आए तो देखा ईशा वहाँ गिरी थी। तुम दोनों जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ, वरना वो तुम्हें भी मार देगी। ये कहकर ईशा मर गई। ईशा को किसने मारा होगा? पता नहीं, हमें पता लगाना चाहिए ये सब कौन कर रहा है और क्यों। वो लोग ये बात कर ही रहे थे, फिर वही चुड़ैल उनके सामने आ गई। चुड़ैल ने रोहन को मार दिया और अयान वहाँ से भाग गया। भागते भागते अयान एक दरगाह के पास पहुँच गया और दरगाह के अंदर चला गया। अयान काफी थक गया था और डरा हुआ भी था। फिर वो वहीं सो गया। फिर अयान सुबह उठा तो एक अंकल ने उससे पूछा, कौन हो बेटा तुम? फिर अयान ने उन्हें पूरी बात बताई। अयान की बात सुनकर उन्होंने कहा, बेटा, यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक बहुत ही पहुँचे हुए आमिर साहब रहते हैं। मैं तुम्हें उनका पता बता देता हूँ। तुम उनके पास चले जाओ, वो तुम्हें इस मुश्किल से निकाल सकते हैं। फिर अयान आमिर साहब के पास चला गया और उन्हें सारी बात बताई। फिर आमिर साहब ने अपने अमल के जरिए पता किया कि वो चुड़ैल कौन है और क्या चाहती है। फिर उन्होंने अयान को बताया। उस बुरी आत्मा का नाम है चंद्रिका। वो काला जादू करती थी। उसने ज़्यादा ताकत हासिल करने के लिए एक मासूम बच्चे की बलि चढ़ाई थी। लोगों ने उस चुड़ैल को पेड़ से बांधकर जिंदा जला दिया। वो पेड़ पहले उसी जगह था जहाँ पर अभी रिजॉर्ट है। जिसने उस पेड़ को काटा था, उस बदरूह ने उन्हें भी मार दिया और रिजॉर्ट पर कब्जा कर लिया। मैं कल रिजॉर्ट में उसी जगह अमल करूँगा जहाँ पहले वही पेड़ था। फिर आमिर साहब ने रिजॉर्ट में जाकर अमल शुरू कर दिया। फिर अचानक से उनके सामने वही चुड़ैल आ गई। रोक दो ये अमल, वरना अंजाम बहुत ही बुरा होगा। लेकिन आमिर साहब ने अमल जारी रखा। फिर भयानक आवाजें आने लगी। फिर आमिर साहब ने उस चुड़ैल को बोतल में बंद कर दिया। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। फिर आमिर साहब ने उस बोतल को पानी में फेंक दिया। अब यह चुड़ैल किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती।